हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज आप लोग करने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 10.3 जो कि आपका क्लास 10 और आपका पार्ट भी यानी कि 10 है। हाइट एंड डिस्टेंस का आपका ये पार्ट 2 होने वाला है, जिसमें आज हम कराएंगे आपको। देखिए, हमने 1 से लेकर के 5 तक के प्रश्न आपको करा दिए हैं पहले ही। तो आज आप लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के क्वेश्चन नंबर, देखिए जहाँ तक आपका जाएगा वहाँ तक आपको हम करा देंगे। देखिए क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6, पहले उसको आप अच्छे तरीके से 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। यदि पढ़ लिया है तो बहुत ही अच्छी बात है, करना स्टार्ट करते हैं। क्या दिया गया है? बादलों से एक झील, क्या देखिए, बादलों से एक झील पर स्थित बिंदु पर उन्नयन कोण अल्फा है तथा इसकी झील पर परछाई का अवनमन कोण बीटा है। यानी कि अल्फा ऊपर है और उसके नीचे क्या है, बीटा है। सिद्ध कीजिए कि बादलों के निरीक्षण बिंदु के बीच की दूरी, देखिए उनके बीच की दूरी बताना है आपको, ठीक है। बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? 2h सेक अल्फा tan बीटा माइनस tan अल्फा। ये आपको क्या करना है, इसमें प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं इसका भी प्रूफ। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको क्या आना चाहिए, इसका फिगर बनाना आना चाहिए। यदि आपने फिगर बना लिया तो आपका क्वेश्चन आपके हाथ में होगा। तो देखिए, जिस प्रकार आपको कुछ दिया गया उसी प्रकार आप पहले इसको नोट कर लीजिए। क्या रही है? बादलों से एक झील। तो हम क्या करते हैं, पहले एक झील बना लेते हैं, ठीक है। झील आपकी किस प्रकार होगी? देखिए, हम यहाँ क्या करते हैं, एक झील ऐसे बना लेते हैं और उसकी परछाई गिर रही है तो बीच की दूरी बताना है। तो देखिए, ये मान के चलिए आप इतनी गहरी आपकी ये झील है, ठीक है। ये बना लिया आपने, यहाँ से यहाँ तक कोई झील बना लिया। और कितनी गहरी है? कुछ भी गहरी आप कुछ पता तो है नहीं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारी ये इतनी गहरी, हमारी ये इतना पानी भरा हुआ है, हमारी क्या है, ये झील है। और इसके बीच की दूरी कितना आपको बताना है, एच बता दिया आपने। क्या निकाल लिया आप? बताना है आपको, एच बताना है। इन दोनों के बीच की दूरी आपको बताना है जो आपकी परछाई गिर रही है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं? फिर समझिएगा क्या दिया गया आपको, बादलों से एक झील। तो पहले देखिए, हम यहाँ से मान लीजिए, देखिए फिगर की बात होगी तो देखिए इसमें त्रिभुज और चतुर्भुज ही बनेगा और तो कुछ बनेगा नहीं। तो हम बादल बनाने लगे, झील बनाने लगेंगे, ये तो सब बनाएंगे नहीं, ठीक है। तो देखिए क्या दिया गया है, बादलों से एक झील। तो हमें यहाँ बना लिया, मान लीजिए बादल है। क्या उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमने कहा था ना, जो लाइन के ऊपर बन जाए, जनरली धरतल जो आपका धरातल होता है इसके ऊपर क्या बनता है आपका, उन्नयन कोण बनता है। तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ से। इसको मान लिया हमने, क्या है, ये अल्फा है, ठीक है। और जो इसके उसकी झील की परछाई के अवनमन कोण कितना है, बीटा है। तो देखिए इसकी मान के चलते इसकी परछाई नीचे गिरेगी तो क्या बनेगा यहाँ से, बीटा। तो देखिए जैसे आप इसके नीचे परछाई गिरेगी तो इसको हम क्या बना लेते हैं, ऐसे करके बना लेते हैं। ये बना लिए, इसको हमने बीटा बना लिया, ठीक है। ये हमने क्या बना लिया, बीटा। इसकी परछाई इसमें गिर रही है, ठीक है। सिंपली क्या करना है, इसकी परछाई इसमें गिर रही है तो ये समझना है, बीटा। इन दोनों के बीच की क्या आपको बताना है, निरीक्षण बीच की दूरी बताना है। यानी कि आपको जो इसकी परछाई है इसके बीच की क्या बताना है, आपको दूरी बताना है। तो इसकी बीच की हमने दूरी मान लिया एच। और जबकि ये बादल यहाँ से यहाँ तक का था, इसको हमने क्या मान लिया, कैपिटल एच बना लिया। जबकि पूरे बादल है इसको हमने पूरा एच बना लिया, ठीक है। इसको हम यहाँ थोड़ा सा डार्क कर दें। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमने क्या मान लिया, एच को एच मान लिया, ठीक है। अब ये बताइए आप, तो ये दूरी क्या होगी, ये दूरी क्या होगी, अब आपको ये बताना है। देखिए ये कितना है आपका, ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बताइए कितना, एच है कि नहीं एच। तो ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये आपको इसमें कंफर्म करना है। क्योंकि जब आप इसका त्रिभुज लगाएंगे, त्रिभुज tan थीटा लगाएंगे, तो आपको परपेंडिकुलर और आपको बेस पता होना चाहिए, ये ना। तो हम क्या ले लेते हैं, बेस को हमने ले लिया एक्स, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा, एक्स। सभी के नामकरण कर लीजिए। मान लीजिए इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी, इसको हमने ई मान लिया, ठीक है। हमने सभी के नामकरण कर लिया यहाँ से। इतनी बात आपको समझ में आ रही है नहीं? देखिए ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये बहुत आपको समझना जरूरी है। देखिए पूरी यदि आपकी हाइट एच है तो यदि आपने एच से इसको घटा दिया तो ये कितना हो जाएगा, ये एच माइनस एच हो जाएगा। बड़े से हमने छोटे घटा दिया तो आपको ये हो जाएगा, ठीक है। इतनी हाइट पता हो जाएगी डी। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डी ई बराबर एच माइनस में एच लिख दिया। अब बताइए सी ई कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सी ई बराबर बताइए कितना हो जाएगा, एच प्लस में एच हो जाएगा। इस पर हमने क्या कर दिया, दोनों को जोड़ दिया है, बस। देखिए 2 पॉइंट यहाँ से आपको पता हो गए। और ए ई आपको देखिए, ए ई बराबर बी सी है, तो हम लिख लेते हैं ए ई बराबर बी सी कितना है हमारा, एक्स है। इसको भी आपको लिख लेना है। स्टेप बाय स्टेप यदि आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन एकदम ए टू जेड एकदम अच्छे तरीके से आ जाएगा आपको समझ में। अब देखिए हम किसकी बात करेंगे, हम पहले बात करेंगे किस ट्रेंगल की बात कर लें, चलिए अभी बताइए, ए ई डी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इन ट्रेंगल, ट्रेंगल बना लीजिए। ए ई डी की बात कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, ए ई डी की। तो देखिएगा आप यहाँ से ए ई डी कहाँ है, ये ए है, ये ई है, ये डी है।
क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। यहाँ लिख दीजिए tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है, अधिकतर यही आपका थीटा लगेगा, ये बात आपको समझना है। अब बताइए tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान बेस, तो यहाँ रखेंगे tan थीटा की वैल्यू क्या है, इस बार रखेंगे अल्फा रखेंगे। तो यहाँ से लिख देंगे आप tan अल्फा इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना है, डी ई है कि नहीं, तो यहाँ लिख लेते हैं डी ई लिख लेते हैं, और बेस कितना है बताइएगा, ए ई है, तो हम ए ई लिख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि नहीं आ गई है, ठीक है। अब इसका मान रख दीजिए। चलिए हम नेक्स्ट स्टेप में इसका मान रख लेते हैं। तो tan अल्फ़ा इक्वल टू में डी का मान बताइए कितना है, एच माइनस एच है, तो यहाँ रख देते हैं एच माइनस में एच रख दिया, और ए ई का मान बताइए कितना है, एक्स है, तो यहाँ रख दिया हमने एक्स। इतनी बात आप समझ में आ गई कि नहीं, आपको समझ में आ गई है। अब देखिए क्या करना है आपको, सिंपली जो आपको ये एक्स लिखा है इसकी इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, इसको क्या करना है आपको, एक्स को इधर मल्टीप्लाई में ले जाइए, तो इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा करा लीजिए, ठीक है। क्या करना है आपको, ऊपर वाले का नीचे से गुणा करा लेना है, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, एक्स टेन अल्फ़ा, एक्स टेन अल्फ़ा इक्वल टू में 1 को इसमें गुणा कराएंगे तो एच माइनस में एच हो जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट। समझ गए कि नहीं, ये क्या हो जाएगा आपका, यहाँ थोड़ा और डार्क करके लिख दें ताकि आपको एकदम ए टू जेड अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। क्या लिखा हुआ है ये, एक्स टेन अल्फ़ा इक्वल टू में एच माइनस में एच, आपकी क्या है ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा होगा आई होप। अब देखिए दूसरी इक्वेशन निकाल लीजिए, क्योंकि देखिए आपको प्रूफ क्या करना है वो देखिए, tan अल्फ़ा tan बीटा लाना और सेक अल्फ़ा लाना, ये चीज़ें लाना है। देखिए हम tan अल्फ़ा तो यहाँ से ले आए, अब tan बीटा कहाँ से लाएंगे, इस त्रिभुज में लाएंगे, ए ई सी में लाएंगे, किस में लाएंगे, ए सी ई में। चलिए इसको भी लिख लेते हैं, इन ट्रेंगल ए सी ई में, ठीक है। इसकी बात हो रही है इस बार, ए सी ई की बात हो रही है। तो ए सी में बताइए कौन कौन आ जाएगा यहाँ से, tan थीटा, तो यहाँ लिखेंगे tan थीटा के जगह हम क्या लिखेंगे इस बार, बीटा लिखेंगे, तो यहाँ लिख देंगे बीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस। देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, देखिए इस ट्रेंगल के सामने परपेंडिकुलर क्या होगा, ये होगा कि नहीं परपेंडिकुलर, बताइए। तो क्या हो जाएगा सी ई, तो सी ई सी लिखिए, तो सी ई लिखिए, बात एक ही है, हमने ई सी लिख दिया। और परपेंडिकुलर अपान में बेस कितना हो जाएगा, देखिए इसके नीचे क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, तो बेस कितना हो जाएगा बताइएगा, एक तो हो जाएगा, देखिए ए ई हो जाएगा, तो हमें ए ई लिख लेते हैं, ठीक है। इतनी बात आप समझ में आ गए ना। तो यहाँ लिख दीजिए tan बीटा इक्वल टू में सी का मान बताइए कितना है, सी का मान हमने ऊपर बता दिया था ना आपको, एच प्लस एच है, यहाँ एच प्लस में एच लिख दिया हमने, और ए का मान कितना हमारा एक्स है, एक्स का उधर मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो बताइए कितना हो जाएगा ये, एक्स tan बीटा इक्वल टू में एच प्लस में एच हो जाएगा, हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर मान लीजिए आप सेकेंड, ठीक है। अब देखिए अब किसकी बात करेंगे आप बताइए, अब हम बात करेंगे आपको सेक थीटा लाना है। देखिए हम tan बीटा ले आए, tan अल्फा ले आए, अब क्या लाना है आपको, सेक थीटा लाना है। सेक थीटा कहाँ से लाएंगे, देखिए सिंपली आपको इस ट्रेंगल की फिर से बात कर लेना है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ से फिर से इन ट्रेंगल किसकी बात करेंगे, ए ई डी की, ठीक है, चाहे ए डी ई कहिए, बात एक ही है। इन ट्रेंगल ए डी ई की बात करेंगे, क्या लगाएंगे आप, सेक थीटा लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, सेक थीटा। तो बताइए सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए, आपको पता ही होगा, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस होता है। देखिए यहाँ समझिए, यदि आपको कोई भी समझने में दिक्कत हो रही हो, देखिए यहाँ लिख लीजिए एक फार्मूला पंडित जी वाला, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको पता है ना, ये होता है साइन के लिए, ये कॉस के लिए, ये टैन के लिए। अब देखिए साइन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू में होता है आपका बेस अपान में हाइपोटेन्यूस। तो बताइए कॉस का उल्टा ही तो सेक होता है हमारा, तो सेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस अपान में बेस, इसका जस्ट अपोजिट तो होता है। तो रख दीजिए यहाँ से हाइपोटेन्यूस अपान में बेस रख दीजिए, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं हम, सेक थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, सेल्फ अल्फ़ा लिखेंगे। देखिए क्योंकि यहाँ सेक अल्फ़ा ही है, तो सेक अल्फ़ा की बात करेंगे, तो सेक अल्फ़ा यहाँ लिख दीजिए, सेक अल्फ़ा बराबर बताइए कितना हो जाएगा, देखिए सेक अल्फ़ा बराबर कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस कितना है, ये देखिए लिखा हुआ ना हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस बताइए कितना है हमारा, ए डी है, लिख देते हैं ए डी, और बेस और बेस कितना है बताइएगा, एक्स है, कितना है ये ए ई है, तो यहाँ लिख देते हैं ए ई लिख लेते हैं। तो देखिए सेक अल्फ़ा इक्वल टू में ए डी अपान में ए ई का मान कितना है हमारा, एक्स है, तो यहाँ रख दीजिए एक्स रख दीजिए। क्या करना है आपको, सिंपली एक्स का इसमें भी मल्टीप्लाई करा दीजिए ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो एक्स
सेक अल्फ़ा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से ए डी हो जाएगा, होगा कि नहीं ए डी होगा। बस इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप थर्ड मान लीजिए। देखिए आपने फर्स्ट सेकंड निकाली है, आपकी क्या हो जाएगी इक्वेशन नंबर आपकी ये थर्ड हो जाएगी। थर्ड इक्वेशन निकाली है ना। अब क्या करना है आपको इसी इक्वेशन में एक्स का मान रख देना है, आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो एक्स का मान कैसे निकालेंगे, इन दोनों इक्वेशन में क्या करना आपको इक्वेशन नंबर फर्स्ट माइनस इक्वेशन नंबर आप सेकंड कर दीजिए। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से आप सेकंड को घटा दीजिए। देखिए फर्स्ट हमारी क्या है ये है, सेकंड क्या है हमारी ये है, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी एक्स टेन अल्फ़ा इक्वल टू में एच माइनस एच है। सेकेंड इक्वेशन क्या है एच टेन बीटा, एक्स टेन बीटा इक्वल टू में एच प्लस एच है, ठीक है। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन है। क्या किया हमने इसको माइनस किया है। देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ठीक है, और ये भी आपका माइनस हो जाएगा, होगा कि नहीं माइनस। तो बताइए कितना हो जाएगा आपका एक्स टेन अल्फ़ा माइनस में एक्स टेन बीटा इक्वल टू में देखिए एच से एच हमारा कट जाएगा प्लस माइनस होकर, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा आपका प्लस बन जाएगा। कितना आ जाएगा बताइएगा टू एच आ जाएगा, आएगा कि नहीं टू एच। अभी किसका आएगा माइनस का आएगा। देखिए माइनस क्योंकि माइनस माइनस हमने जोड़ा है। क्या करना है माइनस वन से आपको दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देना है, यानी गुणा कर देना है। क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ से मल्टीप्लाई, ठीक। जैसे आप मल्टीप्लाई इसका करेंगे माइनस वन से तो बताइए कितना हो जाएगा ये देखिए यहाँ माइनस लग जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो एक्स टेन अल्फ़ा प्लस में एक्स टेन बीटा इक्वल टू में ये माइनस से प्लस बन जाएगा टू एच आ जाएगा, आएगा कि नहीं टू एच। यहाँ से आप एक्स कॉमन ले लीजिए, तो हम एक्स कॉमन ले लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, देखिए हम पहले प्लस वाले को ले लेते हैं आगे, तो यहाँ लिख देते हैं हम टेन बीटा, माइनस वाला आप ले लीजिए टेन अल्फ़ा, ठीक है। देखिए समझ में नहीं आई बात, फिर से समझिए। देखिए जैसे आप एक्स टेन बीटा कराएंगे तो क्या है एक्स टेन बीटा आ जाएगा, और एक्स को जैसे आप टेन अल्फा में कराएंगे तो माइनस टेन अल्फा आ जाएगा। इसलिए हम देखिए इसको माइनस में बाद में लिख दिया, इसको प्लस वाला पहले लिख दिया। ब्रैकेट कर दीजिए बंद, इधर कितना हो जाएगा टू एच हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप एक्स का मान कितना हो जाएगा बताइएगा, एक्स का मान हो जाएगा यहाँ से टू एच अपान में टेन बीटा माइनस में टेन अल्फ़ा, होगा कि नहीं टेन अल्फ़ा इक्वल। अब देखिए ये आपके क्या हो जाएगा एक्स का मान, जो कि हमने क्या था ना आपको एक्स का मान सिंपली इसमें रख देना है। तो कितना देखिए एक्स का मान कितना हो जाएगा यहाँ से टू एच अपान में टेन बीटा माइनस में टेन अल्फ़ा, और देखिए एक्स का मान आपने रख दिया इतना, और सेक थीटा लिख दीजिए यहाँ सेक अल्फ़ा इक्वल टू में ए डी, हो गया ना। अब देखिए जो आपने ए डी निकाला है, देखिए हमने कहा था ना जो आपकी ये परछाई है यही तो इसमें गिर रही, जो कि आपको मान बताना था, इसका बताना था ना। तो क्या हो जाएगी ए डी इसकी परछाई हो जाएगी, जो कि प्रूव करना था, ठीक है। तो आप इस प्रकार इसको भी प्रूव कर सकते हैं। जो आपने देखिए इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में लिख दें, ये देखिए बस यहाँ लिख दीजिए आप हैंस प्रूव्ड। चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। थोड़ा सा देखिए लेंदी क्वेश्चन है, इनको आप अच्छे तरीके से एकदम एकदम अच्छे तरीके से समझिए, ठीक है। चलिए और इतना आपको अच्छे तरीके से नोट कर लेना है बस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। एक हवाई जहाज कुछ ऊंचाई से अपने बाएं, देखिए ऊंचाई से अपने बाएं और व दाएं में एक नदी जहाज से अवनमन कोण कितना है 30 व 45 है, ठीक है। तो यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है 100 मीटर है, कितनी देखिए दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी 100 मीटर हो, तो हवाई जहाज किस ऊंचाई पर उड़ रहा है ये बताना है। देखिए अभी तक आप क्वेश्चन नंबर इसके पहले आप एक क्वेश्चन कर चुके हैं जिसमें हवाई जहाज की बात हुई थी। इस बार क्या करना आपको हवाई जहाज की ऊंचाई बताना है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्या दिया गया है पहले वो देखिए, एक हवाई जहाज की ऊंचाई से अपने बाएं और दाएं, देखिए हवाई जहाज की इस बार ऊंचाई बताना है आपको। हम क्या करते हैं यहाँ मान लीजिए कि ये हवाई जहाज है, ठीक है। इसकी ऊंचाई हमने क्या मान लिया इस मान लिया, क्योंकि आपको ऊंचाई ही निकालना है, ठीक है। अवनमन कोण तो इसका मतलब क्या है लाइन के नीचे बना हुआ है, जिसको हम डॉटेड लाइन से बना लेते हैं ऐसे करके, ठीक। एक कोण कितना है 30 का है, तो हम यहाँ 30 डिग्री बना लेते हैं। एक कोण कितना है बताइएगा 45 का है। देखिए 30 थोड़ा हमारा क्या होगा छोटा बनेगा, तो हम ऐसा इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक। 45 हमारा थोड़ा इससे बड़ा बनेगा, इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, नहीं सेंटर से जाएगा ये, ठीक है। अब इन दोनों लाइन को आप मिला दीजिए ऐसे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको आप कट कर सकते हैं अच्छे तरीके से। देखिए जो काम करेंगे आपको एकदम ए टू जेड अच्छे तरीके से समझा के करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे।
ठीक है। अब क्या बता दिया गया है और आगे देखिए, यदि दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी दी गई, 100 दी गई है। तो देखिए ये यहाँ से पूरी यहाँ तक की दूरी कितनी दी गई है आपको, 100 मीटर दिया गया है, तो 100 मीटर लिख दीजिए। ठीक है। अब देखिए और क्या, देखिए यदि ये 30 एंगल है तो ये एंगल कितना हो जाएगा बताइएगा, ये भी 30 का हो जाएगा, 30 डिग्री का होगा। ये यदि 45 का है तो ये भी कितना हो जाएगा बताइएगा, 45 का हो जाएगा एकांतर कोण के अकॉर्डिंग। ठीक है, अल्टरनेट एंगल। अब देखिए आपको ये पता है, ये दोनों लाइन तो पता नहीं क्या है, ऐसा थीटा कैसे लगाएंगे, टेन थीटा है ना, टेन थीटा आपको लगाना है। इसको मान लेते हैं हम एक्स, तो बताइए कितना हो जाएगा आपका 100 माइनस एक्स। देखिए यदि पूरी लंबाई यहाँ से यहाँ तक का आपको 100 पता है, 100 पता है कि नहीं, और आपने इतना एक्स मान लिया है, यानी आपको इतना क्या कर दिया, एक्स मान लिया है, तो क्या करना आपको, देखिए इतना जैसे आप इसमें से घटा देंगे तो आपको ये पता हो जाएगा, होगा नहीं, 100 से हमने क्या किया, एक्स घटा दिया, ये आपको पता हो गया। ठीक, अब आपका यहाँ से फिगर तैयार हो गया करने के लिए क्वेश्चन। अब आपको एक एक स्टेप अच्छे तरीके से करना है। चलिए पहले इसका नामकरण कर लेते हैं। देखिए नामकरण कर लीजिए, इसको ए, इसको बी, इसको सी, इसको डी मान लीजिए। ठीक है, ABCD हमने सभी को मान लिया। अब क्या लिखेंगे, किस ट्रेंगल की बात करें, चलिए हम पहले बात कर लेते हैं BCD की। तो यहाँ लिख लेते हैं इन ट्रेंगल BCD की बात कर लिया हमने, तो कौन सा लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। tan थीटा इक्वल टू बताइए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है। तो परपेंडिकुलर बताइए कितना है, परपेंडिकुलर अपान में बेस पहले लिख ही देते हैं हम। तो यहाँ से tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, 45 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए 45 डिग्री। परपेंडिकुलर बताइए, इसके सामने परपेंडिकुलर क्या है हमारा, BD है, तो BD लिख दीजिए। और बेस कितना है इसका, एक्स, यानी कि BC है, तो BC लिख दीजिए। ठीक है, BC कुछ मतलब और ना समझिएगा। ठीक है, tan 45 का मतलब क्या है, 1 है। इसकी डिग्री क्या होती है, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। इक्वल टू लगा दीजिए, BD का मान कितना है हमारा, H है, और BC का मान कितना है, x है। ठीक है, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसका ऐसे गुणा करा लीजिए, तो x का 1 में कराएंगे तो x आ जाएगा, और h का 1 में कराएंगे तो h आ जाएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट। x इक्वल टू आपने h निकाल लिया ना। अब क्या करना है आपको, इस ट्रेंगल की बात करना है, ABD की बात करना है। चलिए इसकी बात कर लेते हैं, इन ट्रेंगल ABD। ठीक है, क्या लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे, यहाँ लिख दीजिए आप tan कितना रखेंगे, 30 डिग्री, इक्वल टू हमें परपेंडिकुलर बताइए कितना है, BD है, यहाँ लिख दीजिए BD, और बेस कितना है आपका, AB है, तो AB लिख दीजिए। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, इक्वल टू लगा दीजिए। BD का मान बताइए कितना है, BD का मान कितना है, H है, और AB का मान कितना है, 100 माइनस में x है। इसका भी उसी प्रकार आप गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 100 माइनस में x इक्वल टू में h√3 होगा कि नहीं, h√3। अब बताइए h का मान आपको पता है कि नहीं पता है, h का मान कितना है, x है कि नहीं x। तो आप एक दूसरे का मान इधर उधर कर सकते हैं, x की जगह हम h लिख सकते हैं। तो जहाँ आपका x लिखा हुआ है हम यहाँ h लिख देते हैं, तो h 100 माइनस में h इक्वल टू में h√3। ठीक है, तो 100 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, h को उधर भेज दीजिए, तो इसको थोड़ा हम और जूम कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा h√3, h उधर जाएगा तो प्लस का h हो जाएगा, होगा कि नहीं प्लस का h। तो 100 इक्वल टू में h इन दोनों में से कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा, ये √3 प्लस 1 होगा कि नहीं होगा। तो h बराबर कितना आ जाएगा बताइए, h बराबर आ जाएगा 100 अपान में √3 प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √3 और प्लस 1 की वैल्यू बताइए कितनी हो जाएगी, h इक्वल टू में 100 अपान में √3 की वैल्यू 1.732 होता है, प्लस में 1 कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से h इक्वल टू में आ जाएगा आपका 100 अपान में 2 पॉइंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2.732 हो जाएगा। जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा, जो भी आ जाए उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यदि इसको हम सॉल्व कराएंगे थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा और लॉन्ग जाएगा। देखिए फिर भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं कि इसका आगे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। देखिए h इक्वल टू में आपने क्या लिखा है, 100, इसको और सिंपल करेंगे। देखिए पॉइंट हटेगा तो ऊपर कितने जीरो लगाएंगे, 1 2 3, तो यहाँ 1 2 3 जीरो लगा दीजिए, और 27 32 से आप इसका भाग दे दीजिए। सिंपली क्या करना है, इसको आप इसमें डिवाइड करके ये वाला डिवाइड कर लीजिएगा एकदम आसान तरीके से, 1 2 3 जीरो 27 32। जैसे आप इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो आपका करेक्ट आंसर जो भी आ जाएगा उसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 100 मीटर में आपका आंसर
नोट करके आप कमेंट बॉक्स में इसको बताइएगा। ठीक है, इसके आपके लिए छोड़ देते हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है। एक नदी किनारे, आपको तो दिख नहीं रहा होगा, यह एक नदी किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि दूसरे किनारे पर ठीक उसके सामने खड़े एक वृक्ष का उन्नयन कोण 60 है। ठीक है, जब वह व्यक्ति किनारे से क्या, देखिए मान लीजिए आपकी ये नदी है। ठीक है, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है किनारे पर और यहाँ देख रहा है तो कितना कोण बन रहा है, 60 अंश का बन रहा है। क्या कर रहा है, जब वह व्यक्ति नदी किनारे से 40 मीटर दूर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ आ गया, क्या आ गया, ये नदी है, यहाँ से लेकर दूर आ गया 40 मीटर, यहाँ आ गया है, तो वृक्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। ठीक है, तो वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई आपको बताना है। तो जिस तरह आपको क्वेश्चन दिया गया है उसी प्रकार आप करते चले जाइए इसको। क्या दिया गया, एक नदी किनारे, तो पहले हम देखिए एक छोटी सी नदी बना लेते हैं। नदी हम थोड़ा सा नदी के तरीके ही बनाते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपकी क्या है, ये एक नदी है। ठीक है, थोड़ा इसको डार्क कर दें, ये मान लीजिए आपकी क्या है, ये नदी है। ठीक है, नदी किनारे एक खड़ा व्यक्ति देखता है कि इस कोण पर देखता है तो कितना, देखिए कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो हम देखिए यहाँ से हम इसका बना लेते हैं, यहाँ से देखिए इसको हम पहले सीधा बना लेते हैं, तभी तो यहाँ एंगल बना पाएंगे। ये हमने एक देखिए एक लाइन बना लिया, यहाँ से इस छोर से दूसरी छोर तरफ देख रहा है, कितना एंगल बन रहा है, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितना बन रहा है, 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, 40 मीटर दूर चला जाता है। क्या कर रहा है, जब वह व्यक्ति 40 मीटर दूर चला जाता है, इससे यह किनारे से मान लीजिए यहाँ तक ये कितना है आपका, ये 40 मीटर है। कितना, ये 40 मीटर दूर आ जाता है। और नदी के आपको, और तो वृक्ष का उन्नयन कोण कितना हो जाता है, यहाँ से 30 हो जाता है। तो देखिए हमारा ये क्या है, ये वृक्ष है, और ये उन्नयन कोण कितना बन जाएगा इस बार, ये अब बन जाएगा आपका 30। तो ये हमने बना लिया यहाँ से 30 डिग्री। ठीक है, ये आपका वृक्ष है। तो बताना क्या आपको, वृक्ष की ऊंचाई और नदी की चौड़ाई। तो देखिए हमने नदी को क्या माना है, चौड़ाई को 100 मान लिया, और वृक्ष की ऊंचाई क्या मान लिया, h मान लिया। आपको h और x बताना है। चलिए सभी के नामकरण कर लीजिए। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए सी, इसको मान लीजिए आप डी। अब बताइए, आप देखिए यदि आपको कोई क्वेश्चन समझ में ना आए तो इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आपको अच्छे तरीके से कमेंट बॉक्स में बताना है, सर हमको यहाँ प्रॉब्लम है, उसको भी सॉल्व करा दिया जाए। देखिए यदि आप स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं, अपने देखिए कॉलेज में तो पढ़ते नहीं, स्कूल में पढ़ते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से वहाँ समझ में डाउट क्लियर नहीं हो पाता है। हो पाता है क्या, जैसे हम आपको लाइव क्लास लेना चालू कर देंगे तो आपको भी सारे डाउट क्लियर होने पाएंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन को। कह रहा है कि आपको इसकी नदी की चौड़ाई और ऊंचाई बताना है पेड़ की। तो देखिए पहले आप किस ट्रेंगल की बात करेंगे, पहले आप इस ट्रेंगल की बात कर लीजिए। ठीक है, ए बी डी की, तो यहाँ लिख लेते हैं। तो इन देखिए हमने वृक्ष की ऊंचाई यहाँ लिख लेते हैं, वृक्ष की ऊंचाई को हम मान लिया, एच मान लिया, जो आपका आंसर आ जाए। और नदी की चौड़ाई, नदी की चौड़ाई को हमने क्या मान लिया, यहाँ से x मान लिया। देखिए लिखने वाला काम आप करिए। ठीक है, इन ट्रेंगल किसकी बात करेंगे हम, ए बी डी की बात करेंगे, तो यहाँ ए बी डी लिख लिया। ठीक है, कौन सा एंगल लगाएंगे, tan थीटा लगाएंगे। तो tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस होता है कि नहीं होता है, बताइए। tan थीटा क्या रखेंगे, 60 डिग्री, यहाँ रख दीजिए tan 60 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर, बताइए कितना हो जाएगा, ए डी, यहाँ ए डी लिख दीजिए, और बेस कितना हो जाएगा आपका, ए बी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ए डी की वैल्यू कितनी है हमारी, एच है, और बी डी ए बी की वैल्यू कितनी है हमारी, x है। इसके नीचे मान लीजिए 1, इसके इसमें गुणा करा लीजिए। तो x√3 इक्वल टू में कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो बताइए h इक्वल टू में कितना हो जाएगा, x इक्वल टू में हो जाएगा आपका h अपान में √3 हो जाएगा। इस तरह आपकी एक इक्वेशन यहाँ से तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन नंबर, इसको मान लीजिए फर्स्ट। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अब बात करेंगे आप पूरे ट्रेंगल में ए सी डी की बात करेंगे। यहाँ लिख दीजिए इन ट्रेंगल ए सी, ए डी सी लिखिए, या तो ए सी डी लिखिए, बात एक ही है। ए डी सी हमने लिख दिया। ठीक है, क्या लिख दिया हमने, ए डी, देखिए यहाँ समझिए ए डी सी, इसको हम थोड़ा सा और पास में ले लेते हैं ताकि आपको एकदम अच्छे तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, ये ए डी सी ले लिया है हमने। ठीक है, तो बताइए क्या लिखेंगे, tan, इस बार क्या लिखेंगे 30 डिग्री, यहाँ लिख दीजिए tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर, बताइए कितना हो जाएगा हमारा, ए डी ही रहेगा, तो ए डी लिख दीजिए, और बेस बताइए कितना हो जाएगा हमारा, ए सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए सी।
तो बताइए tan 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/√3 हो जाएगी कि नहीं। इक्वल टू लगा दीजिए। AD का मान कितना है बताइएगा, AD का मान हमारा H है, तो यहाँ लिख दीजिए H। और AC बताइए कितना हो जाएगा, 40 प्लस में x। कि देखिए इसको भी जोड़ेंगे, इसको भी जोड़ेंगे, तभी आपका AC हो पाएगा। ये हमारा 40 है, इसको x मान लिया हमने, तो कितना हो जाएगा, 40 प्लस में x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें ध्यान दीजिए, इसका गुणा इससे कराइए, इसका गुणा इससे कराइए, तो 40 प्लस x हो जाएगा इक्वल टू में H√3 होगा कि नहीं होगा, बताइए। समझ में आ रहा है ना आपको। देखिए अब आपको क्या दिख रहा है, 40 प्लस एक्स H√3। तो यहाँ से देखिए x का मान कितना है, H/√3 है कि नहीं। और h का मान कितना है, x√3। तो यहाँ से आप h का मान रख दीजिए, जो आपका h का मान है यहाँ आप रख दीजिए। तो 40 प्लस में x, देखिए जो सरल लगे आप उसको करिए, या नहीं कि देखिए आप इसका भी मान रख सकते थे, x का भी मान यहाँ रख सकते थे H√3। जैसे आप H√3 सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसलिए हमने क्या किया है, आपका √3 का यहाँ मान रख दिया। देखिए h का मान हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा बताइएगा, x√3 हो जाएगा और √3 उसी प्रकार रहेगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई ना। देखिए कितना हो जाएगा, 40 प्लस एक्स इक्वल टू में √3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, कितना आ जाएगा 3, और x का मल्टीप्लाई x हो ही रहेगा। ठीक है, तो 40 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे बताइए कितना हो जाएगा ये। देखिए 40 प्लस एक्स है, तो एक्स को उधर भेज दीजिए, तो 40 बराबर कितना हो जाएगा, 3x, उधर जाएगा तो माइनस का x होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। देखिए 40 बराबर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 3 से आपने एक घटा दिया, तो x बराबर बताइए कितना हो जाएगा, 2 इसके नीचे भेज दीजिए 40 के, तो कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा आपका 2। 40 के नीचे 2 आ गया कि नहीं आ गया है। तो बताइए x बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 आ जाएगा। x की मान कितना आ जाएगा, यहाँ से 20 कैसे आ गया, देखिए 40 को हमने 2 से भाग दिया, यहाँ आ जाएगा 20, इक्वल टू में क्या बचेगा आपका x, तो x इक्वल टू में बताइए कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। देखिए आपने नदी की चौड़ाई तो निकाल लिया, कितना निकाल लिया बताइए, 20 निकाल लिया है। कितना निकाल लिया है, 20 निकाल लिया है। अब क्या बचा आपको, हाइट निकालना, तो आप हाइट इससे निकाल लीजिए। तो हाइट बराबर कैसे निकालेंगे वो देखिएगा। हाइट बराबर आपको दिया गया है x√3 दिया गया है कि नहीं दिया गया है। तो बस h बराबर कितना हो जाएगा, देखिए x का मान कितना है, 20 है, तो यहाँ रख दीजिए 20 गुणे में √3 लिख दीजिए। जैसा अब इसका गुणा कराएंगे 1.732 इसका मान है √3 का, और 20 इसमें गुणा करा दीजिए, तो h बराबर आपका आ जाएगा, यहाँ से देखिए 0 लगा दीजिए, 2 दूनाई 4, 2 ताई 6, 17 दूनाई 34 हो जाएगा। कितने के बाद पॉइंट लगाएंगे, 1 2 3, 1 2 3 के बाद आप पॉइंट लगा दीजिए, तो h बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 34.64 मीटर आ जाएगा। तो देखिए आपको पहले क्या पूछा गया है, पहले आप क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है वृक्ष की ऊंचाई। तो वृक्ष की ऊंचाई हमने क्या माना था, h माना था। तो आपको ये कितना निकल के आया बताइए, वृक्ष की ऊंचाई आपके निकल के आई 34.64 मीटर। लिख दीजिए देखिए हमने क्या लिख दिया, 64 लिख दिया, 34.64 मीटर आपका आ गया। इस प्रकार आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा। पहले आप इतना नोट कर लीजिए, तो इसको हम थोड़ा कर दें। चलिए आप इतना नोट कर लीजिए, उसके बाद पूरा, और ये लास्ट इसमें थोड़ा सॉल्विंग लिखा हुआ है, इसको भी आप अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक सीधे क्षैतिज सड़क के लंबवत एक हवाई जहाज की सतह पर स्थित 2 क्रमागत मील, देखिए क्या कर रहा है, 2 क्रमागत मील के पत्थरों जो जहाज के विपरीत दिशा में है, तो अवनमन कोण कितना अल्फा और बीटा है। तो सिद्ध क्या करना है आपको, सड़क के ऊपरी हवाई जहाज कितना ऊंचाई कितनी दी गई है इसकी, tan अल्फा tan बीटा tan अल्फा प्लस बीटा मील होगी। देखिए आप इसी तरह का हवाई जहाज वाला क्वेश्चन आप ऊपर भी कर सकेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 पर भी। ठीक है, तो इसको और बड़ा कर लें। अब देखिए इसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि सर देखिए सभी क्वेश्चन आपके आसान हैं यदि आपने उनको एकदम अच्छे तरीके से समझ लिया है। देखिए एक सीधा क्षैतिज तल पर एक लंबवत हवाई जहाज, तो देखिए आप पहले एक लंबवत हवाई जहाज बना लीजिए। यहाँ से हमने क्या बना लिया, एक लंबवत हवाई जहाज बना लिया। ठीक है, ये हमारा क्या है, हवाई जहाज खड़ा हुआ है। देखिए और इसके बाद क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि हवाई जहाज की सतह पर 2 क्रमागत मील के पत्थरों जो जहाज के विपरीत दिशा में अवनमन कोण, तो अवनमन कोण हमने बताया था ना सतह के नीचे बनता है। तो देखिए आप एक सतह बना लीजिए ऐसे डॉटेड लाइन से, ये मान लीजिए आपकी डॉटेड लाइन है, इसके क्या करें, अल्फा है एक तरफ, और एक तरफ क्या है आपका बीटा है, एक तरफ अल्फा है एक तरफ बीटा है। तो सिद्ध क्या करना है, आपकी सड़क की ऊपरी हवाई जहाज की ऊंचाई, ऊंचाई इसकी जो आपकी ऊंचाई है tan अल्फा tan बीटा और tan अल्फा प्लस में tan बीटा मील होगी। तो देखिए 1 मील की बात हो रही है, तो देखिए इसकी दूरी भी क्या आपको पता है 1 मील। तो पहले आप इसका ऐसे करके बना लीजिए,
और इसको भी आप ऐसे करके बना लीजिए। ठीक है, tan अल्फ़ा बीटा बना लीजिए। इन दोनों को आप अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ठीक है, ये tan अल्फ़ा है, तो ये मतलब सॉरी tan अल्फ़ा नहीं, तो आपका ये अल्फ़ा है एंगल, तो आपका ये क्या हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा। ये बीटा है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा, डिग्री। देखिए दोनों में आप डिग्री लगा दीजिए, ये डिग्री, ये भी डिग्री लगा दीजिए, क्योंकि आपका एंगल दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या बताना क्या है आपको, सिद्ध क्या करना है, सिंपली एच बताना है, तो एच इसको मान लीजिए, आप एच मान लीजिए। ठीक है, आपको ऊंचाई ही बताना है और नामकरण कर लीजिए, ए बी सी डी मान लिया, ए बी सी डी हमने सभी को मान लिया है। अब आपको सीधा सीधा करना रह गया। और बताइए डिस्टेंस आपको नहीं पता, देखिए ये पूरी कितनी लंबाई दी गई है, 1 मील दिए गए, तो हम यहाँ 1 मील लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको मान लेते हैं एक्स, तो ये कितना हो जाएगा आपको बताइए, 1 - x, जैसे आपने अभी इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन किया था, इसको मान लिया हमने एक्स, तो ये कितना हो जाएगा, 1 - x हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए लगा देते हैं। पहले किसकी बात करेंगे, हम एक्स वाले की बात करेंगे, तो यहाँ लिख दीजिए ए बी डी के, लिख लेते हैं हम यहाँ से, इन ट्रेंगल ए बी डी। जो आपको प्रूव करना है उसको आप ध्यान में रखिएगा, उसी प्रकार आप काम करिए। ए बी डी, तो बताइए क्या लगाएंगे यहाँ से, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान बेस, तो बताइए tan थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे, अल्फा इक्वल टू परपेंडिकुलर, बताइए कितना है हमारा, बी डी है, तो यहाँ लिख दीजिए बी डी, और बेस कितना है बताइए, ए बी है, तो यहाँ रख दीजिए ए बी। ठीक है, तो बताइए कितना हो जाएगा, ये tan अल्फा इक्वल टू में बी डी का मान कितना है, एच अपान में कितना हो जाएगा, ए बी का मान कितना है, एक्स, इसके नीचे मान लीजिए 1, इसके इससे मल्टीप्लाई करा दीजिए, तो एक्स tan अल्फा इक्वल टू में एच हो जाएगा, हुआ कि नहीं। और देखिए ये भी आपकी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगी, और एक्स इक्वल टू में और क्या हो सकता है, एच अपान में tan अल्फा भी हो सकता है। ठीक है, आपके दोनों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही होंगे। ठीक, आप किसकी बात करेंगे, आप बात करेंगे इन ट्रेंगल, इसकी बात कर लीजिए, बी सी डी की बात कर लीजिए, यहाँ लिख लेते हैं बी सी डी लिख लेते हैं। ठीक, इसकी बात करेंगे, इसमें भी tan थीटा लगा दीजिए, तो यहाँ क्या लिखेंगे, tan बीटा लिखेंगे, क्योंकि आपको बीटा दिया गया है, इक्वल टू में परपेंडिकुलर बताइए कितना दिया गया है, परपेंडिकुलर हमारा कितना दिया गया है, एच, सीधे सीधे हम यहाँ एच लिख देते हैं, और बेस कितना दिया गया है बताइएगा, 1 - x लिख देते हैं, 1 - x लिख देते हैं, समझ में कहना आप। इसके नीचे मान लीजिए आप 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, तो कितना हो जाएगा बताइएगा, tan बीटा 1 - x इक्वल टू में हो जाएगा ये एच, अंदर इसका गुणा करा लीजिए, tan बीटा हो जाएगा, 1 में कराएंगे तो माइनस का एक्स tan बीटा हो जाएगा, इक्वल टू में क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। ठीक है, इस tan बीटा को उधर भेज दीजिए, या तो इसको वैसे रहने दीजिए। ठीक है, ठीक है, यदि आप इसको इस तरह सॉल्व करेंगे थोड़ा सा लॉन्ग हो जाएगा, तो हम क्या करते हैं, इसको वैसे रहने देते हैं, तो क्या करते हैं, 1 - x tan बीटा को इसके नीचे भेज देते हैं, तो यहाँ कितना हो जाएगा, देखिए इस स्टेप को आपको मत लिख दीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1 - x इक्वल टू में जो आपका tan बीटा लिखा हुआ है इसके नीचे बटे में भेज दीजिए एच के। ठीक है, तो एच अपान में tan बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि आपको क्या लाना, tan बीटा tan अल्फा लाना है, और ये सब नहीं लाना था। तो फिर भी देखिए थोड़ा सा मैच कर रहा था कि अब माइनस है ये प्लस है, तो चेंज हो जाता, फिर भी इसमें थोड़ा गड़बड़ी हो जाती। अब देखिए जब एक्स लिखा है इसको उधर भेज दीजिए, तो 1 - इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू में हो जाएगा आपका एच tan बीटा प्लस में एक्स, होगा कि नहीं होगा, इसको यहाँ लिख दीजिए, क्या लिखा हुआ है, 1 इक्वल टू में एच tan बीटा प्लस में एक्स लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, यही तो आपने लिखा था, ये देखिए ऊपर लिख दिया हमने। तो 1 इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, ये एच tan बीटा प्लस में एक्स की वैल्यू बताइए कितनी है, यहाँ से ये देखिए एक्स की वैल्यू लिखी है ना, इसको हम यहाँ लिख देंगे एच tan अल्फा लिख दिया। इन दोनों का आप एलसीएम निकाल लीजिए, इसको ऐसे इधर लिख दीजिए 1 tan बीटा इंटू में tan अल्फा, आप एलसीएम आ जाएगा। क्या करना है आपको, tan बीटा का इसमें भाग देंगे, tan बीटा कट जाएगा, क्या बचेगा, tan अल्फा को ऊपर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एच tan अल्फा प्लस, अब देखिए tan अल्फा का इसमें डिवाइड करेंगे तो tan अल्फा कट जाएगा, क्या बचेगा, tan बीटा के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, एच tan बीटा हो जाएगा, होगा नहीं tan बीटा। अब देखिए इसके नीचे भी 1 मान लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, इसका इसमें गुणा करा लीजिए, 1 का इसे एक दूसरे में गुणा कराएंगे तो वही आ जाएगा आपका tan बीटा। देखिए इसको हम पहले लिख लेते हैं, एच tan अल्फा प्लस में एच tan बीटा इक्वल टू में आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से tan बीटा इंटू में tan
अल्फ़ा, ये होगा कि नहीं होगा, इसके आगे सॉल्व कर लीजिए। लिखा क्या होगा, एकदम इस सीरियल से लिखिए, अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। एच टैन अल्फ़ा प्लस एच टैन बीटा इक्वल टू में टैन अल्फ़ा बीटा लिखिए, या तो टैन बीटा अल्फ़ा लिखिए, टैन बीटा इंटू में टैन अल्फ़ा, ये लिखा हुआ है आपका। ठीक है, इन दोनों में देखिए एच इसमें भी है, एच इसमें भी है, दोनों में कॉमन ले लीजिए। तो एच आपने कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा केवल आपका टैन अल्फ़ा प्लस में टैन बीटा इक्वल टू में, देखिए टैन अल्फ़ा टैन बीटा को क्या लिख सकते हैं आप, टैन अल्फ़ा टैन बीटा लिख सकते हैं एक दूसरे को। देखिए जैसे देखिए 2 × 1 करिए या तो 1 × 2 करिए, बात एक ही है कि नहीं, उसी प्रकार हमने इसको लिख दिया क्योंकि देखिए मल्टीप्लाई था। देखिए एच बराबर यहाँ से बताइए कितना आ जाएगा, इसको इसके नीचे बटन भेज दीजिए, तो टैन अल्फ़ा इंटू में टैन बीटा अपान में बताइए कितना हो जाएगा, ये टैन अल्फ़ा प्लस में टैन बीटा, जो कि आपको प्रूफ करना था। देखिए यही तो आपको प्रूफ करना था। यहाँ देखिए, ये देखिए लिखा है ना टैन अल्फ़ा टैन बीटा, ये देखिए टैन अल्फ़ा टैन बीटा लिखा हुआ है कि नहीं, आपके सामने लिखा हुआ है, और टैन अल्फ़ा प्लस बीटा इसके नीचे लिखा हुआ है, जो कि क्या है आपकी ऊंचाई है। देखिए एच आपकी क्या हो जाएगी, ये ऊंचाई हो जाएगी, और आपको ये क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप को देखिए प्रूफ अच्छे तरीके से हो गया हो, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, क्योंकि आपने देखिए एच माना था ना इसको, ऊंचाई को। चलिए स्क्रीनशॉट यदि आपको लेना है तो ले लीजिएगा। कौन सा था आपका क्वेश्चन नंबर, ये 9 था। ठीक है, चलिए बहुत ही अच्छी बात है, यदि आप इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, यदि नोट कर रहे हैं तो उससे भी अच्छी बात है। और यदि देखिए बार बार कहते हैं आपको इसलिए कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा यदि चैनल पर नया हो, और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा यदि आप वीडियो आपको अच्छी लगे तो, यदि हेल्पफुल हो आपके लिए, कि देखिए आपके लिए ही मेहनत करते हैं। यदि आप लोग चैनल को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे वीडियो को, तो कोई भी मज़ा नहीं आने वाला है। देखिए इससे ज़्यादा तो आपको कुछ लेना नहीं है हमको। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्या दिया गया है। एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 डिग्री है देखा गया, इन्हीं पर थोड़ी देर के लिए 30 डिग्री देखा गया, और नाव के उसी चाल से 4 मीटर चलने के पश्चात, 4 मिनट चलने के पश्चात, देखिए मिनट की बात हो रही है, पुल का उन्नयन कोण 60 हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो पहले समझते हैं इसमें दिया क्या गया है। तो देखिए एक नाव एक पुल की ओर आ रही है, ठीक है, तो पहले आप एक पुल बना लीजिए और एक नाव बना लीजिए। तो हम नाव कैसे बनाएंगे, देखिए नाव तो बनाएंगे नहीं, एक पॉइंट ही बना लेंगे। तो हम पहले यहाँ पुल बना लेते हैं। ठीक है, देखिए एक मान लीजिए एक आपकी ये पुल है, ठीक है, और यहाँ आपकी कोई एक नाव है। ठीक, अब देखिए ये नाव पुल की ओर आ रही है लुढ़कते लुढ़कते, देखिए हम यहाँ से मान लेते हैं कि पुल की ओर आ रही है, आ गई। ठीक, पहले ये नाव पुल की ओर देखती है, देखिए देखा गया तो 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, उन्नयन कोण कितना बन रहा है, पुल के क्षण के उन्नयन कोण कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो यहाँ से हम इसको पहले बना लेते हैं, और ये 30 डिग्री बना लेते हैं, ये बन गया हमारा 30 डिग्री। ठीक, इसको कह रहा है नाव के उसी चाल से 4 मिनट चलने के बाद, देखिए क्या कर रहा है, देखिए मान के चलते हैं यहाँ से कोई 4 मीटर यहाँ चल रहा है, 4 मिनट कितना है, यहाँ 4 मिनट चल रहा है। तो देखिए पहले टाइम कितना दिया गया, देखिए T1 कितना दिया गया आपको, पहले 4 मिनट दिया गया है, ये वाला T1। तो कितना एंगल बन रहा है अब ये एंगल बन रहा है आपका 60 डिग्री बन रहा है, जो कि कॉपी में बुक में दिया गया है 60 डिग्री हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि नाव को पुल तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। और यहाँ देखिए इतना आपको पता है 4 मिनट, तो आपको यहाँ से यहाँ तक का टाइम बताना है, तो इस टाइम को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ से T2 मान लेते हैं। ठीक, देखिए ये आपको ये टाइम पता है T1 4 मिनट, तो इसको हमने क्या मान लिया, T2 मान लिया, जो कि आपको निकालना है टाइम। ठीक है, तो आपको क्या बताना है, टाइम बताना है आपको, ये आपको निकालना है। सिंपली आपको लिख देना है, यहाँ से हमको टाइम ज्ञात करना है। अब बताइए इसकी डिस्टेंस क्या दी गई है, डिस्टेंस आपको पता है क्या, तो हम इस डिस्टेंस को हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं हम, एक्स मान लेते हैं। बस आपको यही पता है, और कुछ पता है क्या, और आपको कुछ भी नहीं पता इसमें। और देखिए इसको, और जो आपको पुल की ऊंचाई है इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। तो सभी को आपको मान लेना है सिंपली। तो देखिए आपको लेना है पुल की लंबाई, हम यहाँ से पुल की लंबाई ले लेते हैं, पुल की लंबाई बराबर हमने एच मान लिया। ठीक है, और जो आपको ये डिस्टेंस दिया गया है नाव और पुल के बीच की डिस्टेंस, यानी कि दूरी हमने क्या मान लिया, यहाँ से दूरी बराबर हमने यहाँ मान लिया एक्स मान लिया है।
तो बताइए यदि आपको x इसको मान लिया तो ये कितना होगा, अभी सब आपको पता चल जाएगा। चलिए हम पहले डिस्कस करते हैं, किस में डिस्कस कर लेते हैं, इसको सभी को नामकरण कर लेते हैं पहले। तो इसको मान लिया हमने a, इसको मान लिया b, इसको मान लिया हमने c, इसको मान लिया d। सभी का हमने नामकरण कर लिया। देखिए ये हमारी नॉर्थ ईस्ट जीरो में समझिएगा इसको, ये हमारा डी सी पॉइंट है। पहले आप बात कर लीजिए ए बी डी में, तो हम लिख देते हैं यहाँ से इन ट्रेंगल ए बी डी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से tan थीटा लगा दीजिए, tan थीटा इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस। तो परपेंडिकुलर बताइए कितना हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, और बेस बताइए कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। देखिए हम दो की बात करेंगे तो हम बीच में पार्टीशन कर लेते हैं। तो tan क्या रखेंगे यहाँ 60 डिग्री, तो यहाँ रखेंगे tan 60 डिग्री। देखिए हम डायरेक्ट भी मान रख सकते थे √3, पर आपको एकदम ए टू जेड समझाना है इसलिए। ए डी कितना है हमारा h है, और ए बी बताइए कितना है x है। तो यहाँ से बताइए x इक्वल टू, देखिए इसका मान कितना होता है, √3 होता है, इक्वल टू में h अपान में x हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो क्या करना आपको, x को देखिए, x को इधर ले आइए, √3 को इधर ले आइए, तो x इक्वल टू बताइए कितना हो जाएगा, h अपान में √3। होगा कि नहीं होगा। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट, जो आपकी क्या है, x बताइए क्या है आपका, ये दूरी है। ध्यान रखिएगा ये क्या है आपकी, ये दूरी है। देखिए हमने x को दूरी ही माना था ना, ये आपकी डिस्टेंस यानी दूरी है। डिस्टेंस हमने क्या लिख दिया, यहाँ d भी लिख दिया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। अब देखिए किसकी बात करेंगे यहाँ से हम, इन ट्रेंगल, किसकी बात करेंगे, ए सी डी की। तो ए सी डी लिख दिया। क्या लिखेंगे यहाँ से, tan 30 डिग्री इक्वल टू में परपेंडिकुलर अपान में बेस। परपेंडिकुलर हमारा कितना है, h है। बेस बताइए कितना होगा, ये बेस हमारा हो जाएगा सी बी प्लस ए बी, पूरा बेस होगा आपका। तो हम सीधे क्या लिख देते हैं, हम यहाँ से ए सी लिख दें, तो हम लिख देते हैं ए सी लिख देते हैं। तो tan 30 की वैल्यू क्या थी, 1 अपान में √3 इक्वल टू h अपान में ए सी। होगा ना, इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो ए सी बराबर बताइए कितना हो जाएगा, h√3। होगा कि नहीं, ए सी बराबर कितना हो जाएगा, h√3। आपको क्या पता है, ये h पता है, कितना बचा है, h√3 पता है ये। अब आपको यही ध्यान देना है, आपको समझना क्या है। आपका एक फार्मूला होता है, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। ये आपको फार्मूला पता है कि नहीं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपान में टाइम। नहीं पता है तो अच्छे से पता कर लीजिए। यहाँ हम एक फार्मूला लिख देते हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय। जो आपकी एस क्या है आपकी, ये चाल है, डी क्या है, दूरी है, ठीक है, और टी क्या है आपका, समय है। ये आपका एक फार्मूला होता है, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा। अब इसी फार्मूले का आपको इसमें यूज करना है। क्या करना है, इसी फार्मूले का आपको इसमें यूज करना है। तो देखिए आपको क्या बताना है, इसकी पहले आपको दूरी निकालना होगा, ये दूरी आपको पता करना होगा। तो कैसे पता करेंगे बताइए, बी सी का मान कैसे निकालेंगे आप, क्योंकि आपकी यही चाल है। तो देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, पढ़िए। क्वेश्चन कह रहा है, ज्ञात कीजिए कि नाव, क्या कह रहा है, किसी क्षण पुल का उन्नयन कोण 30 है, नाव की उसी चाल, कि देखिए जो आपका 4 मिनट की चाल थी, सेम उसी चाल से चलना है। तो देखिए आपको जो 4 मिनट वाली चाल है, बस उसी चाल को आप निकाल लीजिए यहाँ से, ठीक है। तो आपको पहले ये दूरी पता होना चाहिए। तो बी सी कैसे निकालेंगे वो देखिएगा, यहाँ से आपको पहले बी सी का मान निकालना होगा। तो बी सी कैसे निकालेंगे, तो बी सी आप निकालेंगे, देखिए आपको बी सी क्या करना होगा, पूरी लाइन में से ए सी में से आपको इतना पार्ट कट करना होगा। देखिए ये पूरी लाइन ए सी है, यदि आप इतना घटा देंगे तो आपको ये पता हो जाएगा। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से ए सी माइनस में, देखिए ए सी माइनस में क्या कर देंगे, हम ए बी कर देंगे। क्या कर देंगे, ए बी, क्योंकि आपको बी सी चाहिए। तो पूरी लाइन में से ए सी में से हमने ए बी को घटा दिया, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये बी सी पता हो जाएगा। होगा कि नहीं पता, बस रख दीजिए। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, ए सी का मान बताइए कितना है, h√3 है, और माइनस लगा दीजिए। ए बी का मान बताइए कितना है, आपने ए बी बराबर कितना x, और x का मान आपने अभी निकाला है। ये देखिए x का मान कितना है, h√3, यहाँ रख दीजिए, h√3 रख दीजिए। इसके नीचे मान लीजिए एलसीएम, एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए एलसीएम आ जाएगा आपका √3। 1 का √3 में भाग देंगे तो √3 आ जाएगा। √3 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना, देखिए √3 से √3 हो जाएगा हमारा। देखिए पहले लिख देते हैं h√3 इंटू में √3 लिख दें, माइनस लगा दीजिए। अब √3 से √3 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, केवल 1 बचेगा, और 1 के इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे तो h आ जाएगा सिंपली। तो बी सी बराबर कितना हो जाएगा, देखिएगा √3 से √3 का मल्टीप्लाई 3, और h के इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3h हो जाएगा। माइनस क्या लिखा हुआ, h लिखा हुआ है कि नहीं, 3h से जैसे आप h घटाएंगे कितना आ जाएगा आपका, 2h आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अब देखिए आपने डिस्टेंस निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, आपकी ये बी सी क्या हो जाएगी, ये
ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, क्या हो जाएगी, स्पीड हो जाएगी, सॉरी हमने डिस्टेंस बता दिया था, ये आपकी चाल हो गई। ठीक है, तो ये आप इसको ब्रैकेट में कर लीजिए बंद। ये क्या हो जाएगा आपकी चाल, क्योंकि देखिए कह रहा था उसी चाल से, तो आपकी जितनी चाल ये लगी उसी चाल को इसमें भी आपको यूज करना है, क्योंकि दोनों के लिए आपकी क्या हो जाएगी, सेम चाल होगी, यानी कि आपकी स्पीड क्या होगी, सेम होनी चाहिए। अब आपको हमने फार्मूला भी बता दिया है, निकालना क्या है आपको, टाइम ही निकालना था। तो पहले फार्मूला समझिए क्या होता है, स्पीड इक्वल टू में डिस्टेंस अपान में टाइम। टाइम, तो आपको टाइम निकालना है तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस अपान में स्पीड कर दीजिए, क्या कर दीजिए, डिस्टेंस अपान में स्पीड कर दीजिए, बस इतना आपको कर देना है सिंपली। तो बताइए डिस्टेंस आपने क्या निकाला, ये बताइए पहले आप, ये आपने क्या निकाला है, डिस्टेंस निकाला। देखिए आपने जो आपको ये BC निकाला है, क्या निकाला आपने, डिस्टेंस निकाला है। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, D बराबर, यहाँ आप लिख दीजिए D बराबर 2h अपान में √3 लिख दीजिए। और आपके देखिए इसी डिस्टेंस के लिए टाइम क्या था बताइए, T1 क्या था, टाइम क्या था आपके लिए, इसके लिए 4 था। तो बस आप इससे स्पीड निकाल लीजिए। अब बताइए स्पीड दोनों के लिए सेम है कि नहीं, बताइए, क्योंकि आपको क्वेश्चन कह रहा था उसी चाल से, तो आपके देखिए स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, दोनों के लिए सेम। देखिए इसको मान लीजिए D1, इसको मान लीजिए आपने T1 माना ही था, तो देखिए D1 और T1 दोनों के लिए सेम होंगे, पर आपका देखिए दोनों के लिए स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों के लिए सेम होगी। ये बात आपको ध्यान देना है, स्पीड क्या होगी, सेम होगी, स्पीड क्या होगी, बराबर होगी दोनों के लिए। बस इसी का आपको यूज करना है इसमें। तो यहाँ से पहले आप स्पीड निकाल लीजिए, तो स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान में टाइम, ये आपका फार्मूला है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपान में टाइम, होता है कि नहीं होता है। तो बताइए डिस्टेंस आपने क्या निकाला, अभी डिस्टेंस आपने निकाला 2h अपान में √3, तो यहाँ लिख दीजिए S इक्वल टू में 2h अपान में √3 निकाला है। और बताइए टाइम क्या निकाला इसके लिए, टाइम तो आपको पूरा पता ही था 4 मिनट, तो यहाँ लिख दीजिए आप टाइम 4 मिनट लिख दीजिए। इसमें क्या करना है आपको, डिवाइड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 2h अपान में √3 डिवाइड करना है 4 मिनट का, क्या करना है 4 मिनट का इसमें डिवाइड करना है ना आपको। तो देखिए इसको लिख सकते हैं आप 2h अपान में √3 इक्वल टू में इंटू लगा दीजिए, मल्टीप्लाई क्या कर दिया हमें, इंटू में चेंज कर दिया। जैसे आप इंटू में चेंज करेंगे तो ऊपर का नीचे हो जाएगा और नीचे का ऊपर हो जाएगा, यानी कि आपका ये 4 अपान में 1 था तो 1 अपान में 4 हो जाएगा। इस प्रकार कर लीजिए इसको। अधिक देखिए एकदम आसान तरीके से आपको समझाना चाहते हैं, इसीलिए 2 से कम 2, 2 दूनाई 4। तो स्पीड बराबर बताइए कितना हो जाएगा यहाँ से, h अपान में 2√3 होगा कि नहीं, 2 का इसमें आप मल्टीप्लाई करा दीजिए, 2√3 हो जाएगा। अब आपकी क्या हो जाएगी, ये स्पीड हो जाएगी। इसको आप नोट करिए पहले, स्पीड आपकी क्या हो जाएगी, h अपान में 2√3 हो जाएगी। अब आप इससे T2 निकाल लीजिए। T2 कैसे निकालेंगे, जो आपको निकालना था, देखिए T2 निकालना था ना आपको, ये T2। तो देखिए चाल बराबर दूरी बटे में समय होता है। तो देखिए यहाँ D2 लिख दीजिए, यहाँ D2, यहाँ T2 लिख दीजिए, इस डिस्टेंस आपके सेम हो जाएगी। तो यहाँ बस रख दीजिए है आपको फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस आपने क्या निकाला, देखिए T2 हम इधर लिख लेते हैं, तो T2 बराबर डिस्टेंस अपान में स्पीड हो जाएगी, हो गया ना। अब डिस्टेंस बताइए कितना है, डिस्टेंस आपने बताया किसके लिए, डिस्टेंस इसकी बात हो रही। देखिए अभी आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि आप यहाँ कंफ्यूजन आपके लिए बढ़ गया होगा। देखिए फिर समझ लीजिए, आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कोई सॉल्व करना है, इसको करना है कि नहीं सॉल्व करना है। पहले आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़िए। ये दिया गया आपको BC, उसी चाल से चलना है, यानी देखिए दोनों के लिए आपकी स्पीड दोनों के लिए क्या होंगी, सेम होगी। T1 आपको दिया गया है 4 मिनट, उसके बाद कह रहा है आपको इसका समय निकालना है, यानी T2 निकालना है। आपको पहले हमने बताया था कि नहीं ये बात। इसके लिए हमने क्या माना, डिस्टेंस x मान लिया था। इसके लिए हमने क्या किया था, इसके लिए डिस्टेंस हमने क्या माना है, x माना है कि नहीं माना है। और इसके लिए हमने जो आपको डिस्टेंस निकाला था, क्या निकाला था, देखिए BC हमने क्या निकाला था यहाँ से 2h अपान में √3। देखिए इसको हमने क्या निकाला था यहाँ से 2h अपान में √3 निकाला था। देखिए ये डिस्टेंस हमने 2h अपान में √3 निकाला था, और ये डिस्टेंस आपको x है कि नहीं। बस तो आपको क्या निकालना है, इसके लिए समय निकालना है ना। तो बस इसी के लिए आप इसके लिए इसके डिस्टेंस भी रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ से डिस्टेंस बताइए क्या रखेंगे। x का मान आपने क्या निकाला है, डिस्टेंस हमने क्या निकाला x, और s का मान हमने क्या निकाला, अभी s का मान आपने यहाँ से निकाले। देखिए स्पीड हमारी दोनों के लिए सेम थी, तो इसका मान आपने क्या निकाला, h अपान में 2√3। तो h अपान में 2√3 निकाला है कि नहीं निकाला, आपने इतना ही निकाला है ना। अब देखिए x का मान भी रख दीजिए, तो यहाँ से आपका T2 इक्वल टू में बताइए कितना हो जाएगा, आपका T2 इक्वल टू में हो जाएगा, डिस्टेंस आपने x का मान कितना है,
ये देखिए x का मान लिखा हुआ है ना, तो h अपान में √3 अपान लगा दीजिए। ये कितना है, h अपान में 2√3, तो ये कितना हो जाएगा, h अपान में 2√3। h से h को काट दीजिए, √3 से √3 को काट दीजिए, तो आपको फाइनली T2 इक्वल टू में कितना आ जाएगा, 1 अपान में 1 अपान में 1 अपान में 2। देखिए इसका इससे गुणा होगा, इसका ऊपर गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो T2 इक्वल टू में आ जाएगा आपका 2 अपान में 1। तो T2 फाइनली कितना आ जाएगा आपका, 2 मिनट आ जाएगा। देखिए 2 मिनट के लिए आपने कितना प्रोसेस किया, इतना लंबा प्रोसेस किया करना पड़ा है आपको। तो आपको यहाँ से इसको अच्छे तरीके से नोट डाउन कर लीजिएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से सारे क्वेश्चन समझ में आ गया हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। देखिए पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस तरह हमने आपको बताया हुआ है। थोड़े हमने कहा था ना आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, आप क्लास 10th में भी हैं और आपका क्वेश्चन नंबर भी आपका ये 10th है और चैप्टर भी आपका 10th है, इसलिए आपको इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंट पर टिक कर लेना है, क्योंकि आपका पेपर में ये आने वाला है। ठीक है, अब आगे देखिए, इसका स्क्रीनशॉट अच्छे तरीके से ले लीजिए, और यदि आपको कहीं भी डाउट या परेशानी लगे तो तुरंत आपको कमेंट बॉक्स में पूछ लेना है। चलिए अब इतना नोट कर लीजिए आप। ठीक है, आपने इतना नोट कर लिया है, इसको आप इस डिस्टेंस को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि देखिए आपकी स्पीड जो है दोनों में सेम है। तो आप इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए, उसके बाद आपको इतना नोट कर लेना है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।